नमस्कार दोस्तों। टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं, सभी लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। इसी बीच वाराणसी में सपा के एक नेता हैं अजय यादव, वो एक तरीके का व्यंग ड्रामा कर रहे थे। 2 बॉडीगार्ड्स को खड़ा करके वो टमाटर बेच रहे थे और इसी बात से भाजपा सरकार, पुलिस वाले इतना नाराज हो गए कि बॉडीगार्ड सहित नेताजी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ में सपा प्रवक्ता चंचल कुमार जी मौजूद हैं, भरत यादव पत्रकार हैं और हमारे संवाददाता अरसलान सपा कार्यालय के बाहर से हमारे सामने मौजूद हैं। तो चंचल जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी, आपके नेता को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या इतना बड़ा गुनाह हो गया है महंगाई पर बोलना? देखिए, निश्चित तौर से आप फरहीन जी, एक चीज है कि इस समय सबसे बड़ा सवाल है आम जनमानस में, क्या लोकतंत्र जिंदा है? क्या लोकतांत्रिक जो देश भारत है, जिसकी पूरी दुनिया में मतलब जो है एक छवि है, कसीदे पढ़े जाते हैं, क्या आज के समय में कोई आदमी इस सरकार का विरोध करता है तो उसे क्या हाथों से जेल भेजा जाता है? और ये तो वाकई नहीं है। आपको याद होगा, गुलाब देवी जो मंत्री थी, उनके यहाँ एक एक यूट्यूबर पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ लिए थे और उनको याद दिला दिया था कि आपने वादा किया था और आप वादा नहीं पूरा कर पाई। उनको, उनके साथ वहां के बीजेपी के नेताओं ने मारपीट की, उनको पुलिस ने जेल भेजा। ये संभल जिले में जो चंदौसी कोतवाली के में घटना है। और दूसरा, आपको याद होगा नमक रोटी जो है मिड डे मील में दिखाने को लेकर के, आपको याद होगा जिला था मिर्जापुर। एक पत्रकार ने नमक रोटी दिखाया मिड डे में खाते हुए, पवन जायसवाल नाम था, और उसके साथ क्या सलूक हुआ, उसको जेल भेजा गया। और जेल भेजने के बाद बेचारे की कुछ ऐसी घटना भी हुई कि उनको कैंसर भी हुआ और डेथ भी हो गई उनकी। जो 2022 की घटना है। तो स्मृति ईरानी के साथ भी आपने देखा होगा, अमेठी के अंदर गई थी, एक किसी पत्रकार ने कुछ सवाल पूछ लिए थे। तो मैडम स्मृति ईरानी ने क्या जवाब, क्या बोला था कि तुम्हारे जो चैनल वाले को बोल के तुम्हारी नौकरी में खत्म कराती हूँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी में अगर आप लोकतंत्र की उम्मीद करें तो ये सवाल ही नहीं उठता। कोई अगर आदमी किसी भी व्यंग्यात्मक माध्यम से या लोकतांत्रिक तरीके से अगर विरोध करना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे जेल भेजने का काम करते हैं। तो ये एक दो लेकिन वाक्य नहीं है। जी, जी, चंचल जी, उन और पर मैं आपको आरोप नहीं, एक मैं सवाल भी पूछ रही हूँ कि उन पर आरोप ये है कि वो झूठ बोलकर या एक तरीके का सब्जी वाला बनकर वहां पर बैठे हुए थे और माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो आरोप तो उन पर ये है, वो सीधे सीधे नेता बनकर तो वहां पर बैठे नहीं थे। नहीं नहीं, फरीद जी, एक एक चीज और समझने की जरूरत है। अगर हम कह रहे हैं कि बहुत सारी चीजें हम लोग व्यंग्यात्मक तरीके से, आज देखिए एक मैटर चल रहा है ना, मौर्या वाला। बहुत सारे लोग जो है यूट्यूबर्स, बहुत सारे लोग जो है उसकी वीडियो बना रहे हैं और बहुत सारी चीज प्ले कर रहे हैं लोग। जो आलोक मौर्य और वो क्या नाम है, ज्योति मौर्य वाला केस है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग व्यंग्यात्मक तरीके से जो मैसेज देना चाहते हैं कि आज टमाटर की ये हाल है कि मतलब जो है इतना महंगा हो गया कि उसको बाउंसर की जरूरत पड़ रही है। वहां पे कोई आदमी जो है, एक, अब सोचो, एक टमाटर अगर आप 160 रुपए, 180 रुपए का टमाटर बिक रहा है, तो सीधी सी बात है, बहुत महंगा है। और केवल टमाटर की बात नहीं है फरीद जी, अगर महंगाई की बात करें हम, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, आपको याद होगा वो प्रधानमंत्री जी का वाला एड जो पूरे हिंदुस्तान के सारे पेट्रोल पंप पे लगाए गए थे कि माँ की आंख में आंसू वाला, गैस वाला, आपको याद है ना? पूरे हिंदुस्तान में इतने पेट्रोल पंप से, सारे पेट्रोल पंप पे बड़ी बड़ी होर्डिंग लगाई गई थी। और मैं आपको बता दूं कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। ये हजारों करोड़ रुपए खर्च हुए होंगे मेरा ख्याल है। अगर आप देखेंगे पूरे देश में पेट्रोल पंप से होर्डिंग लगाई गई थी। और वो क्या होर्डिंग थी कि माँ के आंख में आंसू आया करते थे। 400 रुपए का गैस सिलेंडर आज 1200 रुपए मिल रहा है। और अगर कोई अगर व्यंग्यात्मक तरीके से इसका विरोध करेगा तो जेल जाएगा। ये यही सरकार है। दूसरी बात, आप सोचिए, मैं तो सोचता हूँ कि मैं तो सोचा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कोई आएगा तो मैं उससे सीधी सी बात करता हूँ कि ये बताओ, जब तुम्हारे घर में 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 रुपए में पहुंचता है, तो क्या आपकी पत्नी या आपका परिवार आपको डांटता नहीं? कौन सी पार्टी के नेता हो आप? 400 रुपए गैस सिलेंडर 1200 मिलता है। तो आज दुर्भाग्यवश आपके चैनल पे नहीं कोई आया है, नहीं तो मैं सवाल अक्सर करके पूछा करता हूँ। और ये केवल गैस सिलेंडर की बात नहीं है, आप डीजल पेट्रोल की बात कर लो, आज क्रूड ऑयल कीमत कितनी है। आप जो प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े वादे किए थे, डॉलर की बात कर लो, आप कोई भी चीज उठा के देख लो, केवल इस सरकार ने मार्केटिंग के अलावा कुछ भी काम करने का काम नहीं किया है। प्रधानमंत्री केवल प्रचार मंत्री बन के रह गए। और मैं देखता हूं कि मेहनत करते हैं, 16-16 घंटे, 18-18 घंटे मेहनत बात करते हैं। आप सोचो, प्रधानमंत्री जी अभी अमेरिका होके आए हैं, उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि प्रतिदिन हिंदुस्तान में एक आईटीआई बन जाता है, हर सप्ताह में एक यूनिवर्सिटी की स्थापना हो जाती है।
आपको याद होगा उन्होंने बोला था कि हर दूसरे दिन एक कॉलेज बन जाता है, हर महीने में एक आईएम और एक आपका आईआईटी बन जाती है। तो ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, और मैं बताऊं भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है, इनका ऐसा मानना, आरएसएस का ऐसा मानना है, एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाएगा तो झूठ सच हो जाएगा। तो चलिए, ये अगर ये इस व्यंग ही तरीके था चंचल जी, ये व्यंग ही था, तो आपके अजय यादव जी जो है नेता, वो फरार क्यों हैं? वो कहाँ चले गए? वो क्यों नहीं आते हैं सामने? अब देखिए, फरीद जी मरता क्या ना करता वाली कहानी है। आप जिस तरीके से उसके परिवार को धमकाओगे, परिवार को बैठाओगे, घर बुलडोजर गिराने का डर है, बुलडोजर चलाने का डर है। अब सोचो कितनी मेहनत से आदमी घर बनाता है। आपने अभी कई सारी घटनाएं आपने देखी, छोटी-छोटी बातों पे घर गिरा दिए जाते हैं, उनके रिश्तेदारों के घर गिरा दिए जाते हैं। तो ये सरकार लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी नहीं करना है। आपने देखा होगा किस तरीके से एक सांसद और विधायक की सरेआम पूरी स्ट्रीम मीडिया के सामने हत्या होती है। और बड़े मजे की बात है, अभी कल ही पेपर में आया है। भरत जी तो मैं देखता हूँ बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, बहुत अच्छी बात रखते हैं। मुझे आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि जो जांच एजेंसी कर रही थी, उस एजेंसी ने पूरे तकरीबन 90 दिनों में, 3 महीने से ऊपर हो गए, 3 महीनों में क्या पाया पता है? उन्होंने ये पाया कि तीनों लड़कों ने जो अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की है, उनको केवल पॉपुलर होने का शौक था, इसलिए उन्होंने हत्या की है। कितना हास्यास्पद है, आप सोचो कि कितना हास्यास्पद है कि उसके बाद 20 लाख की गन आ जाती है, पूरा सिस्टम उसको मिल जाता है, पूरा बैकअप मिल जाता है, और ये एजेंसी क्या जांच कर नहीं पाई कि वो केवल शौक बस हत्या की उन लोगों ने, उनको बहुत हाईलाइट होना था, हत्या कर दिया उन लोगों ने। तो ये हम चलिए, किस दौर में जी रहे हैं? वो तो गैंगस्टर बन हाँ के देखिए फरीद हाईलाइट जी, हो रहे थे, लेकिन यहाँ तो अजय यादव जी हैं, टमाटर बेच के ही हाईलाइट हो गए हैं। तो क्या डर गई है सरकार? भरत जी, आपको क्या ये लगता है, फरेज केवल, सरकार डर गई है? आप देखिए, ये केवल टमाटर की बात नहीं, मैंने आपको हम्म बताया कि हर वो चीज महंगी हो गई है। किसानों की आय दुगनी करने वाली बात करते थे लोग, आज हम्म किसानों की आय आधी हो गई, लागत दुगनी हो गई है। मैं किसान हम्म परिवार से आता हूँ, आजमगढ़ से बिलोंग करता हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे, 1 बीघे खेती में आज 16-17 हजार रुपए खर्चे आ रहे हैं। और 16-17 हजार रुपए जो खर्चे आ रहे हैं, एक फसल की बात कर रहा हूं मैं आपको, अभी धान की जो फसल लग रही है, हम्म 16-17 हजार रुपए खर्चा है, उसमें किसान अपनी मजदूरी नहीं जोड़ता है। अगर अपनी मजदूरी जोड़ लेगा ना, तो उसकी लागत के बराबर उसकी जो है क्या नाम है, लागत दोगुनी हो गई है। अगर आप हम्म डीजल पेट्रोल के दाम देखें, सिंचाई की बात करें, बिजली आ नहीं रही गाँव में, और जो बिजली आ रही थी वो इतनी महंगी हो गई है, आम आदमी, आम किसान से पहुंच से दूर हो गई है। और इतने झूठे लोग हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी ने मैनिफेस्टो में डाला था कि हम जो है, अगर सरकार हमारी बनी, किसानों की जो है बिजली माफ कर देंगे, किसानों की सिंचाई माफ हो जाएगी। क्या हुआ? सब जुमले साबित हुए। तो आज हम्म बहुत सारे सवाल हैं, और जनता पूछ रही है कि 2014 में आप वादे करके जो आए थे, आपने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, आपने कहा था 100 दिन के अंदर काला धन लाएंगे, आपने कहा था किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आपने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, आपने कहा आदर्श ग्राम बनाएंगे, आपने कहा था कि जो है नौकरियां सुलभ होंगी, व्यापारियों को सुलभता मिलेगी, किसानों के लिए जो है कई सारे हम आयोग बनाएंगे, फंडिंग करेंगे। आपको याद होगा एक चैनल का गठन किया गया था, जिसमें अभिनेता क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन जी, आदरणीय अमिताभ बच्चन हम्म जी को 5 करोड़ रुपए उनको जो है प्रचार प्रसार करने के लिए दिया गया था। उसको क्या हुआ? तो केवल झूठे और क्या नाम है उद्योगपति साथियों को पैसा कमाने के लिए ये सरकार काम कर रही है। जनहित के लिए अगर हम बात करें, आप कुछ एक और चीज फरीद जी, देखिए मैं मुझे हम्म बड़ा अच्छा लगता है बताने में। और सोचिए, हम कहते हैं विश्वगुरु बना रहे हैं देश को हम, आप बताओ विश्वगुरु कैसे बना रहे हो? हमारे देश का जो बजट है, और चाइना का जो बजट, चाइना का शिक्षा का बजट है, हमारे टोटल नहीं, आम बजट से 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा है। चंचल जी, बात यहाँ बजट की नहीं है, बात यहाँ आम जनता की, सिर्फ और सिर्फ टमाटर की इस वक्त हम करने बैठे कि टमाटर बढ़ता जा रहा है, टमाटर के दाम बढ़ते जा रहे हैं, और खाली एक व्यंग करने की वजह से सपा नेता को जो है गिरफ्तार करने की बात हो रही है, उनके ऊपर केस दर्ज हो जाता है। भरत जी, आप क्या कहेंगे? क्या डर गई है सरकार? क्या अब इतना डर आ गया है कि सिर्फ और सिर्फ टमाटर बेचने की वजह से किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है? फरीन जी, मैं ये कहूँगा कि हम्म सरकार डर नहीं गई है, सरकार डरती नहीं है चंचल कुमार जी से, सरकार डरती नहीं है चंचल कुमार जी की पार्टी से, या सरकार को भय नहीं है विपक्ष से कि वो मजबूती से अपनी आवाज़ उठाएंगे। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ एक व्यंग की वजह से ये मुकदमा डाल देंगे कि यहाँ पर शांति भंग हो रही है, आप अपने घर के बाहर 2 बाउंसर खड़ा करिए फरीन जी, क्या मोहल्ले की आपकी शांति भंग हो जाती है? वो तो शांति व्यवस्था बनाने के लिए ही होते हैं, सिक्योरिटी किस लिए होती है? बिल्कुल। इसीलिए होती है। हम्म दूसरी चीज़, अगर आप किसी की दुकान में जाती हैं, कहा गया कि
जो अजय यादव हैं सब वो सब्जी की दुकान पर आकर सब्जी बेचने लग गए। तो क्या किसी की दुकान पर सब्जी बेचना अपराध है? जिस देश में पकौड़ी बेचना अपराध नहीं है, उस देश में सब्जी बेचना अपराध कैसे हो सकता है? दूसरी बात। तीसरी बात कि क्या किसी दुकान वाले ने ये शिकायत की है कि अजय यादव ने हमारे यहाँ आकर ज़बरदस्ती सब्जी बेच डाली, 150 रुपए का हुँ, टमाटर 5 रुपए में बेच डाला, ऐसी तो कोई हुँ, शिकायत हुई नहीं। फिर पुलिस को कैसे ये मालूम चला कि यहाँ पर शांति व्यवस्था भंग हो रही है? पहली चीज़। ये बहुत ही हास्यास्पद है। और दूसरी चीज़ कि ये कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं और उनके जो सब्जी वाला है एक और 2 सिक्योरिटी वाले बाउंसर हैं और उनका एक बेटा, 4 लोग इस समय गिरफ्तार हैं। अजय यादव अभी तक गिरफ्तार हुँ, नहीं है। तो बात गिरफ्तारी की नहीं है, बात इस पर है कि गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? क्या महँगाई को महँगाई कहना आज के टाइम पे अपराध हो गया है? क्या कोई महँगाई को महँगाई नहीं कह सकता? क्या टमाटर महँगा हो गया है, ये चिल्लाने से शांति भंग हो जाती है? क्या महँगा 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 ये शांति भंग करता है, लोगों को आपस में लड़ाता है? क्या आप अगर ये कहती हैं कि टमाटर 150 रुपए किलो है, बहुत महँगा हो गया है, क्या इससे उत्तर प्रदेश में दंगा फैलने जैसी स्थिति आ जाती है क्या? क्या आप टमाटर से भी दंगा फैलने लग जाएगा, शांति भंग होने लग जाएगी? ऐसा तो नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो है आप अगर इसकी तलहटी में जाएँगी, इसकी कोर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करेंगी, हुँ, तो सरकारें निरंकुश तब हो जाती हैं जब उनको किसी चीज़ का डर नहीं होता है। पहली बात तो डबल इंजन की सरकार, दूसरी बात कि विपक्ष का फेल्यूर। चंचल कुमार जी से अगर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, बनारस का डीएम या बनारस का एसपी या प्रशासन इस बात से थोड़ा भी चिंतित होता कि हम फर्जी मुकदमे में या फिर कोई भी धारा लगाकर किसी को भी कहीं से भी उठा लेंगे, तो धरना प्रदर्शन शुरू होंगे। लोग सच के लिए, न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए बैठ जाएँगे। लेकिन आज की तारीख में किसी को कोई इस बात का भी डर नहीं है कि हमारे खिलाफ धरना प्रदर्शन होंगे। वो एक समय चला गया, वो एक दौर बीत चुका कि जब समाजवादी पार्टी न्याय के लिए लड़ा करती थी अपने कार्यकर्ताओं के। चंचल कुमार जी बैठे हुए हैं, आप बताइए ना, बनारस की मैं तो अपडेट ले रहा हूँ। बनारस में कल लंका थाना में सपा कार्यकर्ता और कुछ नेता लोग बैठे हुए थे और उसके बाद वहां से चले गए, उसके बाद फिर अगले दिन आए बैठे। उसके अलावा कोई और प्रदर्शन बतौर पत्रकार फरीद जी क्या आपको सुनाई दे रहा है कहीं पर कि किसी जिले में प्रदर्शन हो रहा है, लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है या कोई बात उठाई जा रही है? देखिए, ट्विटर से हर चीज़ अगर चलनी होती तो ट्विटर से हर चीज़ चल चुकी होती, ट्विटर से बिल्कुल। सब कुछ हो चुका होता, चैनलों पर कह देने से सब कुछ हो चुका होता तो हो चुका होता। ऐसा नहीं है। मैं एक बात बहुत बहुत सफाई से कहना चाहता हूँ कि सत्ताएँ तभी निरंकुश होती हैं जब उन पर अंकुश लगाने वाला कमज़ोर हो जाता है और इसमें मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि सत्ताओं पर अंकुश लगाने वाला विपक्ष, चाहे वो समाजवादी पार्टी के तौर पर हो, चाहे वो किसी और पार्टी के तौर पर हो, जितना भी विपक्ष अगर किसी एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को, सब्जी खरीदने वाले को गिरफ्तार किया गया है, सिर्फ इस बात पर गिरफ्तार किया गया है कि तुमने अपनी दुकान के आगे 2 बाउंसर काहे खड़े कर लिए, सिर्फ इसी बात पर तो शांति भंग है। और किस चीज़ का शांति भंग है? तुमने अपनी दुकान में क्या पोस्टर लगा लेना दुकान में अपराध है? कि इस देश की कौन-सी धारा कहती है कि दुकान में पोस्टर लगाना अपराध है? महँगाई का पोस्टर दुकान में लगाना अपराध है, उसमें किसी नेता का नाम है, उसमें किसी और का नाम है, किसी का नाम नहीं है। फिर भी जब इतना अन्याय हो रहा है, सब आँखों के सामने हो रहा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल मसला ये है कि सरकार ने विपक्ष हो, चाहे वो कोई और आवाज़ उठाने वाला हो, एक्टिविस्ट हो, आप ये देखिए कि विपक्ष भी अब चंचल कुमार जी कहेंगे कि आप विपक्ष को ही घेर रहे हैं, विपक्ष तो अपना काम कर रहा है। विपक्ष कितनी सीमित दायरे में आ गया है, जो काम पत्रकारों का होता था, कार्टून बनाना, व्यंग करना या लिखना, ट्विटर पर लिखना, फेसबुक पर लिखना, अखबार में लिखना, विपक्ष पत्रकारों की जगह पर खड़ा हो चुका है। आप अगर ध्यान से देखेंगी चारों तरफ तो बदलाव तो हुए हैं। जब इतने सारे बदलाव हुए हैं, तो फिर सत्ता में भी बदलाव हुए हैं। हर आदमी को वो कानून से, धाराओं से, मुकदमे से डरा रहे हैं। क्या डरते नहीं है लोग? कानून मुकदमों से डरते हैं। अब इस दुनिया का हर आदमी ये कह सकता है आज की तारीख में कि जो सब्जी बेचने वाले के ऊपर एफआईआर हुई है, वो फर्जी है, उसमें कोई दम नहीं है। क्या बाउंसर खड़ा है, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन फिर भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, फिर भी इस देश में कोई आवाज़ नहीं उठ रही है, बस सिर्फ ट्विटर तक मामला है और वहीं तक मामला चल रहा है। अच्छा, हमारे संवाददाता अरसलान जो है वो इस वक्त सपा कार्यालय पर ही मौजूद हैं और और कोई सपा के मीटिंग हो नेता रही की है शायद गिरफ्तारी की मेरे बात ख्याल हो से। रही है।
जी, तो वहां पर क्या माहौल है, आप बताइए। अरसलान, आपसे जानना चाहूंगी। बात करी जाए तो अरसलान। अखिलेश, देखिए अगर यहाँ के माहौल की बात करी जाए तो यहाँ तो जो रूटीन बैठक के आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, उन्होंने एक बैठक ली। बैठक के बाद वो निकल चुके हैं, अभी कुछ मिनटों पहले ही वो यहाँ से निकले हैं और बताया जा रहा है कि वो मलिहाबाद गए हैं। मलिहाबाद में कुछ लोगों से मुलाकात करेंगे और आम का भी क्योंकि सीजन है तो आम का लुत्फ ना उठाए, आम का मजा ना ले, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो वो कहीं ना कहीं आम के बागों में भी जाएंगे और तमाम जो सपा के कार्यकर्ता और जो नेता हैं मलिहाबाद में, उनसे वो मुलाकात करेंगे। आते हैं मुद्दे पर तो जी अरसलान, टमाटर वाला विवाद चल रहा है, उनके नेता को जी जी गिरफ्तार मैं वही करने की बात हो रही है, जी उस पर कुछ नहीं हो रहा वहां? नहीं, इसको लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में तो कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन कल मुंबई में अखिलेश यादव थे। मुंबई में पत्रकारों से जब वो वार्ता कर रहे थे, जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे, तब जरूर उन्होंने इस बात को प्रेस में उठाया था और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि बताओ, अगर कोई आज के जमाने में प्रदर्शन करता है तो आप उसकी गिरफ्तारी करे ले रहे हो। आपने सपा कार्यकर्ता, सपा नेताओं को हिरासत में ले लिया, गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि गिरफ्तार कर लिया है और कार्रवाई कर रहे हैं, उनको जेल जेल भेज दिया गया है, थाने में बैठा ले हुए हैं। इस तरीके की बातें अखिलेश यादव ने कल जरूर करी थी। आज क्योंकि रूटीन बैठक थी तो वो बैठक इस मुद्दे से बिल्कुल अलग थी। लेकिन अगर मुद्दे की बात करी जाए तो अजय फौजी जो पार्षद का चुनाव भी लड़ चुके हैं अभी हाल फिलहाल में वाराणसी से, लंका थाने का ये देखिए पूरा मामला है। और कहीं ना कहीं अजय फौजी जो हैं वो तो पर्दे के पीछे हैं, वो तो इस समय कहीं मौजूद नहीं है, उनकी तलाश जारी है। लेकिन जो मेन जो सब्जी विक्रेता है, जो व्यापारी है, जो सब्जी का कारोबार करता है, उसकी मुसीबतें बढ़ गई हैं। और जगनारायण यादव जी। उसका पूरा नाम है। हम्म। जगनारायण अरसलान, यादव अरसलान, जगनारायण एक यादव को मिनट। पुलिस ने जी। गिरफ्तार कर लिया है। उनके जो बेटे हैं उनको भी पुलिस ने उठा लिया है। वो दोनों ही लोगों जो हैं वो जेल में हैं। और कहीं ना कहीं इस तरीके की बात हो रही है कि जो प्रदर्शन ये किया गया था उसमें कहीं ना कहीं शांति भंग करने की कोशिश की गई और उसके जो नगर निगम है वो उसकी पूरी टीम वहां भेज दी गई, उसके आवास पर भेज दी गई। और उनका जो पूरा घर है वो घर सही बना है कि नहीं बना है, जो दुकान है वो मानक के अनुरूप है कि नहीं है, ये सब तमाम जो सवाल थे, तमाम जो फाइलें थी, उसको लेकर जो जगनारायण यादव है अब उनका परिवार जूझ रहा है। हालांकि सपा के कुछ नेताओं से जब हमारी इस मुद्दे पर बात हुई तो उनका तो ये कहना है कि पार्टी जगनारायण यादव जी के साथ खड़ी हुई है। और अजय फौजी की अगर हम बात कर रहे हैं, जो अजय यादव हैं, अजय फौजी की जो हम बात कर रहे हैं, तो उनका ये पहला ऐसा कोई वाकया नहीं है। अगर आपको याद होगा तो कुछ वक्त पहले उन्होंने बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के आगे कूदकर काले झंडे भी दिखाए थे। तो वो काफी क्रांतिकारी परिवार से आने वाले व्यक्ति हैं, ऐसा बताया गया है सपा के नेताओं द्वारा। और इस तरीके की जो चीजें हैं वो पहले भी वो करते रहे हैं। हालांकि अभी वो कहाँ हैं, क्या किस स्थिति में है, ये साफ स्पष्ट नहीं हो पाया है। लेकिन जिस दुकान पर उन्होंने बाउंसर लगवाए थे, 500 रुपए दे के टमाटर मंगवाए थे, उस विक्रेता की जरूर परेशानी है। एक कार्यकर्ता हमारे साथ कहीं से आए हैं, सपा के दफ्तर के बाहर खड़े हुए हैं, वो भी कुछ हमसे आग्रह कर रहे हैं बोलने के लिए। ये बताइए, वाराणसी का जो वाकया आप लोगों ने देखा टमाटर को लेकर, जो व्यापारी है, जो सब्जी विक्रेता है, उसकी तो मुश्किलें आप लोगों ने बढ़ा दी हैं, अब क्या होगा? समाजवादी पार्टी किसी की मुश्किल बढ़ाने का काम नहीं करती है। ये जो यूपी में योगी सरकार जो चल रही है, आगे यही लोगों को गुमराह करती है, परेशान करती है। और यादव जी के साथ जो हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है। और मेरी तो गुजारिश ये है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसमें कहीं ना कहीं अपना योगदान करें और उनको इंसाफ दिलाने का काम करें। देखिए, अगर आम कार्यकर्ता की बात करें तो उनकी भी ये मांग है कि जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसमें इंटरवीन करना होगा, इसमें यानी हस्तक्षेप करना होगा। और जो लोग जो प्रदर्शन में जो लोग शामिल थे, जो एक सांकेतिक प्रदर्शन था उसमें जो लोग शामिल थे, अगर वो किसी मुसीबत में है तो उनके साथ उनकी लड़ाई में खड़ा होना होगा। जी अरे चंचल जी, कैसे छुड़ाएंगे? छुड़ाएंगे उड़ाएंगे कि नहीं देखिए छुड़ाएंगे?
नहीं छुड़ाया जाएगा एकदम, और माननीय जी के संज्ञान में सारी चीजें हैं। और आप देखेंगे आज से लेके कल तक जो है। और दूसरी बात, वहाँ पे जो हमारे लोकल लीडर से मेरी बात हुई है, वहाँ के जिलाध्यक्ष से बात हुई है, सब लोग लगे हुए हैं और 1 से 2 दिन में ही मामला हो जाएगा। लेकिन ये अच्छा, आप जानते हैं कि ये सरकार सुनती कहाँ है। एक चीज और है अरसलान, ये जी बाउंसर और ये बॉडी बिल्डर जो भी आप कहिए, गार्ड वार्ड, ये और भी तो दुकानों के सामने खड़े होते हैं। हमने देखा है ज्वेलरी की दुकान के बाहर भी दूसरी ठो खड़े होते हैं बंदूक बंदूक लेके, बैंक वैंक के बाहर भी खड़े होते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल खड़े होते हैं। और कोई कानून आया है इनको क्या खड़े ऐसा उनको भी पकड़ने का, बैंक मैनेजर को पकड़ने का या फिर नहीं, देखिए ज्वेलरी वाले को बैंकों के पकड़ने का? नहीं नहीं भरत जी, देखिए जो बाउंसर खड़े होते हैं वो जरूर ज्वेलरी की दुकान हो, सुनारों की दुकान हो, या बैंक हो, या और कोई बहुत बड़ी मिठाई की दुकान हो, तो वहां पर भी इस तरीके के बाउंसर मौजूद रहते हैं। और उन बाउंसरों को कौन लाता है? उन बाउंसरों को उन्हीं दुकान के मालिक लाते हैं। लेकिन यहाँ का मुद्दा थोड़ा सा अलग है। यहाँ का मुद्दा पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। ये व्यापारिक मुद्दा नहीं बचा है, यह पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। और राजनीति की जब बात आती है तो पक्ष विपक्ष जो दोनों हैं, तो उनके टकराव में कहीं ना कहीं जो आम जनता है या जो कमजोर वर्ग है वो जरूर पिसता है। जी नहीं तो राजनीतिक मुद्दे में ये अजय यादव जो नाम है, तो इनके अलग से पखने निकले हुए हैं क्या? ये महंगाई को महंगाई नहीं कहेंगे, महंगाई को दूसरे कोड वर्ड में दूसरी भाषा में कहेंगे क्या? देखिए, अजय फौजी की अगर हम बात करें तो उनके कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के जो स्टाइल है, जो मोडस ऑपरेंडी है, जिसको अगर हम कहें तो वो एकदम अलग रहता है। वो हर बार अलग तरीके से कुछ ना कुछ करके लाते हैं। शायद यही चर्चा का विषय रहता है कि वो उनको और लोगों से अलग बनाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले के नहीं, बाहर कूदना हो या आपने तो वो काफिले की बात छोड़िए, वो तो जो हुआ सो हुआ। हम जो अभी देख रहे हैं, मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ ऐसे बतौर बतौर पत्रकार, आप तो ग्राउंड पर रहते हैं और घूमते रहते हैं पूरे लखनऊ में, तो क्या किसी दुकान के बाहर कोई भी हो, वो नेता हो, नेताओं की बहुत सारी दुकानें होती हैं, नेताओं के बहुत सारे व्यापार होते हैं, दुकान के बाहर गार्ड खड़ा करना या क्या बोलते हैं, बाउंसर खड़ा करना जिसको बोलते हैं, तो वो अपराध की श्रेणी में आता है क्या? नहीं, बिल्कुल देखिए, वो अपराध की श्रेणी में कहीं कहीं से भी नहीं आता है, जो साफ और सीधी बात है। लेकिन जब मामला राजनीतिक हो जाता है, जब आप टमाटर पर बवंडर करते हैं, तो तो क्या कहीं ना आप ये कहीं मानते हैं, क्या आप ये मानते हैं कि जो कौन सी फरीन जी, कौन सी धाराएं लगी हैं, शांति भंग की धाराएं लगी हैं, शांति तो भंग करने की, माहौल खराब करने की। हाँ, तो उससे माहौल खराब हुआ क्या बनारस में? आपके बहुत सारे मित्र बनारस में हैं, नहीं, आपको क्या सूचना मिली कि मान लीजिए कि उन्होंने बाहर लगाया होगा और लोगों को रोक रहे होंगे, ऐसा कुछ माहौल खराब हो रहा था क्या? नहीं, बिल्कुल भरत जी, देखिए इस तरीके की कोई भी सूचना, इस तरीके की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। ये मात्र कुछ मिनट और बहुत से बहुत आधा घंटा 45 मिनट का ये मामला था कि वहां बाउंसर पहुंचे हैं, वीडियो शूट हुई है, कुछ पत्रकारों ने बाइट करी है, कुछ फोटो जर्नलिस्ट ने फोटोज ली हैं। लेकिन जब ये सुर्खियां बन गया, जब अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और कहा कि अब टमाटर को भी Z+ सुरक्षा दी जाएगी, तब ये मामला पूरी तरीके से लाइमलाइट में आया। और जब मतलब मसला वहीं पर है, एक बार अखिलेश यादव ने ये बात कही भी थी कि वो पक्षी वाले मैटर पे शायद उनका ये बयान था कि मैं जिससे मिल लेता हूँ सरकार उसके पीछे पड़ जाती है। और इसी के बाद अजय यादव गायब हो गए हैं। हाँ, तो ट्वीट करने से पहले सोचना चाहिए था ना कि हम किसका ट्वीट कर रहे हैं, बेचारा उसका भी घर गिराने के लिए। बताओ, अरसलान बता रहे हैं नाप वाप गए हैं, नगर निगम वाले अलग नाप गए हैं, राजस्व वाले अलग नाप गए हैं, कितना नाली बनाओ, कितना कलंजा बनाओ, कितनी ईंटें लगाओ, सब नाप वाप गए हैं। तो अब अगर किसी के पीछे एकदम लड़ नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, कायदे से उसको जेल से बाहर छुड़ा नहीं सकते, जेल का जो कटघरा है उसके बाहर धरना नहीं दे सकते, तो भैया ऐसे ट्वीट करने की जरूरत ऐसे मौसम में क्या? अरसलान, आपको लगता है कि ट्वीट करना चाहिए क्या? नहीं, देखिए अब हमारे साथ इस समय सपा के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं, चंचल जी हैं। अब चंचल जी बताएंगे कि वो कब जा रहे हैं वाराणसी, या उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कब वाराणसी जा रहे हैं और कब वो लोग धरना दे रहे हैं। या फिर एक बात ये भी निकल के आ रही है कि बहुत से सपा जो नेता हैं वो कल से हो सकता हो कि टमाटर बेचे। तो इसमें कितनी सच्चाई है, ये तो स्पष्ट चंचल जी कर देंगे। जी चंचल जी। देखिए भरत जी, एक बात मैं आपको बताऊं, आपने आंदोलन की बात की। समाजवादियों का इतिहास इन आंदोलन का रहा है और मूवमेंट की पार्टियां नहीं, वहीं से इनका जन्म हुआ।
सपा का आपने देखा होगा जिस तरीके से। दूसरी बात ये जानती है सरकार के अंधेर नगरी चौपट राजा वाली आपने देखा होगा ना ड्रामा, पहले हम बचपन में देखा करते थे। तो ये वही सरकार है कि पूरा की पूरी तरीके से लोकतंत्र विरोधी सरकार ये है। और इसका जो है उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई मुकाबला आज समय में कर रहा है तो समाजवादी लोग कर रहे हैं और समाजवादी गठबंधन मिल करके। और आप देखेंगे आतताई हैं ये लोग, और जिस तरीके से ये आतंक फैला रहे हैं, लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं चलने वाला है। अभी अब देखिए पार्टी की रणनीति बन भी रही है कि कल परसों से आंदोलन को लेकर के कई सारी चीजों को लेकर के बात हो रही है कि भाई किस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं को जो है परेशान किया जा रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अब मैंने आपको कई सारे उदाहरण बताए, एक दो उदाहरण ही बताए कि अच्छा जिस एक तरीके बात से भारतीय बताइए, जनता पार्टी के लोग जो है यादव जी ने चंचल जी आवाज दबाने की अखिलेश कोशिश कर रहे हैं भरत जी, ये चंचल जी इसका जो है अखिलेश यादव जी मुंहतोड़ ने जवाब दिया जाएगा। एक बात है वो समझ गए। एक बात है अखिलेश यादव जी ने इससे पहले जो बात कही थी कि हम जिसके यहाँ चले जाते हैं या फिर जिसके बारे में हम बोल देते हैं, ऐसा कुछ बयान था उनका। एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है लेकिन पूरा मतलब कहने का था कि हम जिसके यहाँ चले जाते। सारस वाले हाँ मुद्दे पे हाँ मान लीजिए ने बोला था हाँ जी। हाँ हाँ। तो आपको भी ऐसा लगता है क्योंकि उसके बाद कई ऐसी कहानियां आई कि जिनके यहाँ अखिलेश जी गए या ऐसा हुआ उनके ऊपर एफआईआर हुई। तो आपको भी ऐसा लगता है कि सर जिनके यहाँ अखिलेश जी जाते हैं या ट्वीट कर देते हैं उनके उनके ऊपर सरकार कार्रवाई कर देती है सिर्फ नहीं इसलिए कि अखिलेश देख जी ने ऐसा कह दिया है या मिल लिए हैं? आपको लगता है क्या ऐसा? नहीं भरत जी मैं आपको बताऊं कि देखिए ये सरकार टारगेटेड काम कर रही है। टारगेटेड ऐसे काम कर रही है जैसे मान लीजिए ने आपने देखा होगा जिस तरीके से अमेठी के अंदर सारस से मुलाकात हुई थी और पूरा जो पिक्चर पूरी मीडिया में आई थी, उसके अगले दिन से ही जो है सारस को लेकर के पूरी चर्चा होगी और किस तरीके से आरिफ भाई जो जिन्होंने सारस की मतलब जो एक तरह की बड़ी मदद की थी, सारस उनके साथ दौड़ता था, खेलता था, आपने देखा होगा, चलता था, उनके साथ खाना खाता था और वो पक्षी प्रेमी थे और उनको अलग करने का काम किया। और मानिए जिस तरीके से उसको लेकर के आपने देखा होगा चिड़ियाघर भी गए थे, उनके घर पे भी गए थे। तो ये सरकार जो है ना मैंने बताया कि मान लीजिए जहाँ भी जिस चीज़ को लेकर के उठाते हैं, उसको टारगेटेड काम किया जाता है। और ये आपने बताया कि जो जेड प्लस सिक्योरिटी की बात की, मान लीजिए ने बोला है निश्चित तौर से। और देखिए आज के समय में अगर महँगाई है, महँगाई का अगर आदमी व्यंग्यात्मक तरीके से जो जैसे होता है विरोध करता है। हम ही लोग जो है आए दिन बराबर टमाटर को लेकर के चर्चा हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो टमाटर ही महँगा नहीं हुआ है। पूरे देश में चंचल मैंने कहा चंचल जी पिछले 9 सालों में आपसे 3 गुना गैस सिलेंडर बढ़ गए। जी, जी, चंचल जी आपसे आखिरी सवाल यही पूछूँगी कि अब आप क्या करने वाले हैं? अब आप क्या करेंगे? क्या करने वाले हैं अपने नेता के लिए? देखिए पार्टी गाइडलाइन के हिसाब से जो भी माननीय जी का आदेश होगा, वहाँ पे हमारी लोकल लीडरशिप है, जो हमारे जिलाध्यक्ष है, जो हमारे मंडल प्रभारी लोग हैं, वो जो हमारे वहाँ के पॉलिटिशियंस हैं, वो बराबर लगे हुए हैं, बराबर जो है आप देखेंगे कि कल या परसों में ही जो है मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर निर्णय हो जाएगा और इस सरकार का जम के विरोध होगा और सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। जी, चलिए ठीक है। इस डिबेट को हम यहीं समाप्त करते हैं और अब आगे जो भी कार्यकर्ता और सपा के नेता जो भी अपने नेता के समर्थन में करेंगे, उस पर हमारी नज़र रहेगी। देखते हैं सपा क्या करने वाली है अपने नेता के लिए, कैसे उनका सपोर्ट करती है। तब तक के लिए इतना ही, चलते हैं। नमस्कार। जी, बहुत